हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संजय साहू और आज हम इस वीडियो में एक स्टिल लाइफ को स्टडी करेंगे। सिर्फ ड्राइंग करेंगे, कलर नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि फंडामेंटल्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है ड्राइंग में। ये भी समझेंगे कि हर आर्टिस्ट स्टिल लाइफ को स्पेसिफिकली स्टडी क्यों करते हैं। इवन ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि हर एक इंसान जो आर्ट में ग्रो करना चाहता है उसे स्टिल लाइफ स्टडी करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने साइड में स्टिल लाइफ लगा दिया है जो कि हम ड्रॉ करने वाले हैं। और यहाँ पे बेसिकली हम ड्राइंग पे फोकस करेंगे। लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, ये जो फंडामेंटल्स पार्ट है उसे हम फोकस करेंगे। वैल्यूज़ यहाँ पे हम पकड़ेंगे बट बहुत कम पकड़ेंगे। तो ये फंडामेंटल जो पार्ट है उसे हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कितनी ज़रूरी होती है। ये भी समझेंगे कि स्टार्ट ओवर फिनिश रूल एक्चुअली में होता क्या है। तो स्टार्ट ओवर फिनिश रूल बेसिकली ये कहता है कि स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है उसे बार बार दोहराना, स्टार्टिंग के प्रोसेस के ऊपर अगेन स्टार्टिंग का प्रोसेस करना। जैसे कि यहाँ पे हमने स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है जहाँ पे हम एंगल्स, प्रोपोर्शंस, लाइंस इनको जज करते हैं, वो सब करने के बाद हम डिटेल्स में ना घुसते हुए, कलर्स में ना घुसते हुए अगेन एक पेपर लेकर अगेन हम स्टिल लाइफ हो या फिर मॉडल हो या फिर पोर्ट्रेट हो, कुछ भी हो, उसे स्टडी करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम उनके फंडामेंटल्स को समझ रहे हैं। हम फंडामेंटल्स को समझने के इंटेंशन से ही उसे ड्रॉ करेंगे। लॉन्ग आवर स्टडी भी करी जाती है जहाँ पे कुछ महीनों तक भी एक एक काम को किया जाता है, वो लॉन्ग आवर्स में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाने के लिए। दोनों चीज़ों का टाइम अलग अलग डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। बट ये जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है यही अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग डिटेल्स ऐड करके भी जाओगे तो जाओगे कहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगेन हम लोग पूरे स्टिल लाइफ को स्ट्रेट लाइंस में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, देन हम धीरे धीरे कर्व्स ऐड कर रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है इसीलिए मैं डायरेक्ट भी कभी कभार कर्व्स ऐड कर रही हूँ, बट आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो स्ट्रेट लाइंस में ही पहले कन्वर्ट कीजिएगा। स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करने से जो प्रपोर्शंस है, जो एंगल्स है, उसे जज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइंस में जब चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि सामने स्कल है, चेयर है या कपड़ा है, क्या है। हम हर चीज़ों को रैंडम शेप्स जैसे देखने लगते हैं, तो हमारे दिमाग में लाइंस चलती हैं, ना कि कोई डिफ़िकल्ट सी चीज़। तो वो डिफ़िकल्ट चीज़ हो भी स्टिल हम उसे स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करते हैं। और स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करने से हमारी प्रपोर्शंस भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। उसकी जजमेंटल जो पावर होती है वो हमें इंक्रीज़ होने लगती है, क्योंकि सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट होती है। तो कौन सा स्ट्रेट लाइन कितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में दूसरा कितना छोटा है, ये हमें जो समझने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती है। सो यहाँ पे हम लोग हल्का हल्का जो डार्कनेस है उसे देते देते ही जा रहे हैं ताकि वो जो शेप है वो ठीक से उभर सके। और यहाँ पे हमने पेंसिल कलर का यूज़ किया है। इसका कोई अलग इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों को भी पेंसिल कलर ही चाहिए। हमने यहाँ पे ऐसे ही पेंसिल कलर लिया है क्योंकि हमारा मन किया। आप लोग कोई भी नॉर्मल सा पेपर ले सकते हो, कोई भी नॉर्मल सा पेंसिल ले सकते हो इसको स्टडी करने के लिए। इवन मैंने रेकमेंड भी किया था कि न्यूज़ प्रिंट पेपर बहुत बेटर होता है ये सब स्टडीज़ के लिए। हालांकि मैंने यहाँ पे फुल शीट चार्ट पेपर लिया है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है और साइज़ बड़ा होने के दौरान फ्री हैंड जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमें स्पेस मिलता है अपने हाथ को घुमाने का, जिससे हमारा फ्लो बढ़ता है आर्टवर्क में। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप न्यूज़ प्रिंट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बहुत बार देखा है कि जब हम कोई स्ट्रेट लाइंस में चीज़ों को बनाते हैं, जैसे ये चेयर के जो पैर हैं ये जो स्ट्रेट लाइंस में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत लोग स्केल का यूज़ करते हैं। बट आप लोगों को प्रैक्टिस ही इतनी करनी है कि आप लोगों को स्केल की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैं कुछ और भी कलर्स के पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि डार्कनेस को बढ़ाना है मेरे को। तो ऑरेंज की जो जितनी डार्कनेस थी मैंने वो ऐड कर दी है। वो जो परछाई का एरिया है कपड़े के नीचे, वहाँ पे अगर हमें जज करना हो कि कौन सी चीज़ सबसे लाइट है या फिर कौन सी चीज़ सबसे डार्क है एक कंपोजिशन में, जैसे कि मैंने कहा था कंपोजिशन डजंट मीन ओनली कि 2 ह्यूमन फिगर रहेंगे, 2 एनिमल रहेगा, एक गांव का सीन होगा या फिर सिटीस्केप होगा। नहीं, कुछ चीज़ों को साथ में कंपोज करना भी कंपोजिशन ही होता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को साथ में कंपोज किया है, तो ये कंपोजिशन है।
तो जब हम कंपोजिशन में सबसे डार्केस्ट या सबसे लाइटेस्ट पार्ट को हमें जज करना होता है कि कौन सा चीज़ सबसे डार्क है या कौन सी चीज़ सबसे लाइट है, इसका एक सबसे इजी वे है कि अपने आईज़ को हाफ़ क्लोज़ करके उस चीज़ों को देखना। ट्राई ज़रूर करना, सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी तो आप लोगों को बहुत से कलर शेड्स नहीं दिखेंगे और ये जज करना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन सा चीज़ या कौन सा जगह सबसे डार्क है किसी किसी भी चीज़ का, और उसी चीज़ का या फिर पूरे कंपोजिशन का कौन सा पार्ट, कौन सा जगह सबसे लाइट है, जो कि हमारे वैल्यू स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुछ लोगों का कहना भी होता है कि ड्राइंग करने के लिए बहुत महंगी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो गाइस, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ड्राइंग की जो फंडामेंटल है उसे प्रैक्टिस करने के लिए कोई महंगे चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इवन मैंने यहाँ पे जो पेंसिल कलर यूज़ किया है वो भी बहुत पुराने पेंसिल कलर है, मेरे को तो अचानक मिल गए तो मैंने सोचा यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोग कोई भी पेपर ले सकते हो, कोई भी किसी भी कंपनी का पेंसिल ले सकते हो, जितनी भी सस्ते आ जाए, और उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप लोग को प्रैक्टिस करना ही होगा अगर आप लोग को इम्प्रूव करना है। अगर आप लोग महंगे आर्ट मटेरियल्स के पीछे भागोगे और बोलोगे कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, वरना मैं भी प्रैक्टिस करता, मैं भी प्रैक्टिस करती, तो नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि हम कैसे लेयर वाइज डार्कनेस जो है उसे ऐड कर रहे हैं। ऑरेंज से शुरू किया था, अभी ग्रीन, फिर ब्लू, फिर और भी जो जो कलर्स मैंने ऐड किए, तो कैसे धीरे धीरे मैं डार्कनेस को ऐड कर रही हूँ उसे ध्यान में रखते हुए आप लोग भी स्टडी ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ देखने से नहीं होता, मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ। सिर्फ इनपुट लेने की जो हमारी आदत है उसे तोड़कर जो आउटपुट है उसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ही रह जाती है, नॉलेज नहीं बनती। सो प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस चीज़ों को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा कि कैसे सारी चीज़ों को स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट करने के बाद हम धीरे धीरे कर्व्स ऐड कर रहे हैं और देन वैल्यूज़। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये स्टेप्स मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो तो बाद में जब आप एडवांस लेवल पे चले जाते हो तो सारी चीज़ें इट्स ओके कि आप पहले स्ट्रेट लाइंस कर रहे हो कि कर्व ऐड कर रहे हो, डजेंट मैटर। पर बिगिनर हो तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, इट हेल्प्स यू ओनली। तो दोस्तों, यहाँ पे हो गया है लगभग सारी चीज़ें, और मैं लास्ट में कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ जो कि बस थोड़ी सी डार्कनेस को ऐड कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा और स्टार्ट ओवर फिनिश रूल को प्लीज़ ट्राई कीजिएगा अपने आर्टवर्क में। इट विल गिव यू अ अमेजिंग रिजल्ट। सो दोस्तों, ये सारी जो स्टिल लाइफ्स मैंने दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी मैंने आप लोग देखिएगा कि स्टार्ट ओवर फिनिश रूल पे ही मैंने ध्यान दिया है और जो प्रिंसिपल्स है उसी पे फोकस करते हुए सारी स्टिल लाइफ्स को ड्रॉ किया है। सो दोस्तों, आज का वीडियो यही था कि आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैंने समझाई वो सब आप लोगों को समझ आया होगा। इवन आप लोगों ने भी अपने ड्राइंग्स पे इम्प्लीमेंट किया होगा ये सारे पॉइंट्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लव यू ऑल।